राजस्थान के सियासी संकट पर कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान गए अजय माकन ने इतवार को कहा कि अगर चुनी गई किसी सरकार को पैसे की ताकत से हटाया जाता है तो ये जनादेश के साथ धोखा और लोकतंत्र की हत्या है। माकन बोले कि इससे लोगों का चुनाव प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि वायरल हो रहे ऑडियो टेप में उन्हीं की आवाज है और अगर ऐसा नहीं है तो वॉइस सैंपल देने से कतरा क्यों रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया में एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है जिसमें गजेंद्र शेखावत कथित रूप से बिचौलिए के मार्फत विधायकों को पैसे के लेन देन के बारे में बात करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि शेखावत ने इन सब से इनकार किया है। राजस्थान में ऑडियो टेप मामले में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि इस ऑडियो टेप से गजेंद्र सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है। कैलाश चौधरी बोले कि मैं स्वयं गजेंद्र जी की आवाज को अच्छे से जानता हूं और ये गजेंद्र जी की आवाज नहीं है। इस बीच वो गहलोत सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। राजस्थान सरकार को घेरते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान की समस्याओं और विकास पर मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है, उनका ध्यान अपनी सरकार बचाने पर है। चौधरी बोले कि इनकी सरकार तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जानी ही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बार कांग्रेस नेता ने केंद्र पर कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना, जीडीपी और चीन जैसे मुद्दे पर देश से झूठ बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दिया है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सचिन पायलट के बगावत करने के बाद राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया है। सिब्बल ने दल बदल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए संविधान संशोधन कर कानून सख्त करने की मांग की है। सिब्बल ने सभी दल बदल करने वालों पर बैन लगाने की मांग करते हुए आगे लिखा कि इस तरह के लोगों को अगले 5 सालों तक किसी भी तरह के सार्वजनिक ऑफिस ज्वाइन करने की मनाही होनी चाहिए। इसके साथ ही अगले चुनाव लड़ने पर भी रोक लगानी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली में वुहान जैसी सुविधा के जरिए भ्रष्टाचार का वायरस चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए फैला है। इसके लिए वैक्सीन की जरूरत है। कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होकर गहलोत सरकार को गिराने की कोशिशें करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राज्य के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। धनखड़ सुभाष बराला की जगह लेंगे। बराला की तरह धनखड़ भी जाट समुदाय से आते हैं और उनको कमान सौंपकर पार्टी ने एक बार फिर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। धनखड़ भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी समिति में बड़े बदलाव किए हैं। इसी को देखते हुए चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विद्या को बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। rediff.com से बातचीत करते हुए वीरप्पन की बेटी विद्या ने बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेहद सख्त मिजाज के हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, साथ ही वो हमेशा सही काम करते हैं। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इसी साल मार्च में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले एल मुरुगन राज्य में पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को हो सकती है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। आज तक के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को 8 बजे शुरू हो सकता है और प्रधानमंत्री उस दिन 11 बजे से 1 बजे के बीच अयोध्या पहुंच सकते हैं।
पीएमओ के सूत्रों की भी माने तो इसका पूरा प्लान लगभग तैयार कर लिया गया है। दरअसल शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना जताई गई। साथ ही मंदिर के मौजूदा प्रस्तावित ढांचे में बदलाव का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा प्रस्तावित ढांचे में 3 गुंबदों की जगह अब 5 गुंबदों का निर्माण किया जाएगा। बैठक के बाद ट्रस्ट ने बताया कि स्थितियां अनुकूल रहीं तो 3 साल में मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। रविवार को देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,902 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 543 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,77,618 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना महामारी से अब तक 26,816 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। बता दें कि अब तक 6,77,422 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के अब 3,73,379 एक्टिव केस हैं। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में रिकवरी रेट 65.24% हो गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित दिख रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 8,348 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 1,37,91,869 लोगों के सैंपल टेस्ट हुए हैं। 18 जुलाई को 3,58,127 लोगों की जांच हुई है। देश में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद अब द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता जाहिर की है। आईएमए के मुताबिक कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है और स्थिति काफी खराब है। आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा कि हर दिन देश में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही बुरे हालात हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, हालात को संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये एक जरूरी मुद्दा है। राज्य सरकारों को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और साथ ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रविवार को कहा कि अगर हम भारत की तुलना अन्य देशों के साथ करें तो हमारे यहाँ प्रति मिलियन कोरोना केस अभी भी कम है। गुलेरिया बोले कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए मामले ज्यादा लगते हैं। हर दिन विकराल होते कोरोना संकट के बीच एम्स निदेशक ने कहा कि भारत में 4 वैक्सीन काफी आगे के स्टेज पर आ गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा था कि वैक्सीन बनाने के प्रयासों के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही कई जगह जल जमाव और ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई। मिंटो रोड इलाके में तो हालत बदतर हो गई। मिंटो ब्रिज के नीचे बारिश का इतना पानी जमा हो गया कि उसमें एक बस फंस गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मी वहां पहुंचे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। वहीं कीर्ति नगर हो या तिलक ब्रिज या फिर आईटीओ, हर जगह सड़कों पर पानी और उससे होकर गुजरती गाड़ियां दिखी। कुछ ही घंटों की बारिश ने राजधानी का ऐसा हाल कर दिया कि कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोग भी अब जल जमाव और जाम से परेशान दिखे। असम में बाढ़ से बने हालातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की है और उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। राज्य के 33 में से 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 28 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर खेती को भी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं। राज्य का धुबरी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ लगभग 5 लाख लोग बाढ़ से बेहाल हैं। प्रदेश में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इस आंकड़े के और बढ़ने के अनुमान हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की,
जहां भारी बारिश के कारण एक स्थानीय नाले का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। इस दौरान इसके आसपास रहने वाले लोग पानी से घिर गए और सलामती के लिए दूसरे किनारे पर जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि इनके लिए नाले को पार करना मुश्किल हो गया। इस बीच मदद के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी पानी के तेज बहाव के बीच उतरे और अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुरक्षित बचाए गए लोगों ने पुलिस के जवानों की हिम्मत को सलाम करते हुए उनका धन्यवाद दिया है। कई एक्ट्रेस ऑनलाइन महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के खिलाफ एक मुहिम में शामिल हुई हैं। सोनम कपूर, दिया मिर्जा, सियानी गुप्ता, कल्की केकला और मानवी गगरू उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने change.org पर #India Against Abuse याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। सोनम ने ट्वीट किया, अब बहुत हो गया है, ये समय है जब हम दुर्व्यवहार और महिलाओं पर हो रहे हर दिन ऑनलाइन उत्पीड़न का अंत करें। मेरे साथ #India Against Abuse मुहिम में शामिल हों।